हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो फाइनली आज हम हमारा साइंस का जो लास्ट टॉपिक है ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो कंप्लीट करेंगे बेटा। तो विदाउट डूइंग डिले चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है क्या और ऑक्सीडेशन के वजह से क्या क्या चीज़ होता है वो सारा चीज़ आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो विदाउट डूइंग डिले चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन होता क्या है बेटा? पहले कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, कंपाउंड पकड़ लो, कोई भी चीज़ का अगर ऑक्सीजन आके उसको चिपक जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए उसका, तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे कि लिख लेता हूं मैं, ऑक्सीडेशन इज सिंपली हम बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम उसको बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाए, प्लस हो जाए, एडिशन माने प्लस हो जाए या माइनस हो जाए हाइड्रोजन। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में तुमको ऑक्सीजन प्लस होता दिख रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, या कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन माइनस होता दिख रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन ही होता है। एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिख लिया एक एग्जाम्पल, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ चिपका दिया तो ये प्लस हो जाएगा। देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्लस हो रहा है तो हमको ये क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका प्लस हो गया कि नहीं? तो अगर ऑक्सीजन आके प्लस हो रहा है, किसी से ऐड हो रहा है, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब बेटा रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का सीधा उल्टा रिडक्शन होता है। ओके, जैसे कि मैंने लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना, इसमें हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में तुमको ऑक्सीजन माइनस होता दिख रहा है तो वो क्या है, रिडक्शन है। या इस केस में क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस केस में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। तो अगर केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीजन माइनस हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, अगर ऑक्सीजन प्लस हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ये एडिशन नहीं, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो वो रिडक्शन है। ठीक है, देखो इसका उल्टा है, इसमें एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन, इसमें रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, इसमें रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन, इसमें एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन। ओके, तो अभी चलो रिडक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है हमारे पास, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है बेटा। ओके, नॉट पॉसिबल, नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ओके, अगर इसमें लिमिट से भी बहुत ज़्यादा हीट, थर्मल हीट, अगर इसको हीट हम लोग अप्लाई करेंगे, ओके, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ओके, अगर थर्मल हीट, बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई करेंगे तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना बेटा, ये किस में टूट जाता है, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब देखो ये प्लस था कि नहीं, ऑक्सीजन चिपक के था, ये टूट गया, रिमूव हो गया कि नहीं, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था इससे रिमूव हो गया कि नहीं ऑक्सीजन। तो ये इसका एग्जांपल है, देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन तो ये रिडक्शन है। कब पॉसिबल है, बहुत हीट अगर अप्लाई करोगे। ओके, बैलेंसिंग भी देख लो। बैलेंसिंग का नियम क्या बताया था, पहले मेटल देखते हैं। तो मेटल एक है, ऑक्सीजन इधर पे एक है, इसमें दो है, तो इसको भी हम दो कर देते हैं, दो ऑक्सीजन हो गया, दो ऑक्सीजन। लेकिन अभी दो ये मैग्नीशियम बन गया, इसमें मैग्नीशियम एक है तो मैग्नीशियम को भी दो बना देते हैं। ओके, चलो, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होता है। अब देखो कुछ रिएक्शंस होता है। ओके, यू कैन हैव वन स्क्रीनशॉट। चलो हम दूसरा अभी टॉपिक देखते हैं,
ऑक्सीडन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेटा ऐसा एक एक रिएक्शन होता है, कुछ रिएक्शंस होता है जिसमें हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ दिख जाए, उसका एक प्यारा नाम होता है, पहले नाम जान लो, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच a chemical reaction where oxidation and reduction occurs simultaneously या together लिख लो। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ दिखाई देता है, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, देखो रेडॉक्स बोलते हैं। तो ये जो रेड है ये रिडक्शन के लिए है, और जो ये ऑक्स है ये ऑक्सीडेशन के लिए, देखो रेडॉक्स। सो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ दिखाई देता है। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लिए कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को हम प्लस कर दिए हैं, ऐड कर दिए किसमें? हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या बना देगा? ये हमको कॉपर बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। अब इस केमिकल रिएक्शंस में ध्यान देना है बेटा। देखो ये जो कॉपर ऑक्साइड हो रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रहा है और कॉपर, ये सुनो, ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रहा है और कॉपर बना रहा है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। ये और नो, हम उसको रिडक्शन बोलते हैं। अब जो ये हाइड्रोजन है, देखो इसमें इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन चिपक जा रहा है कि नहीं, और इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ऑक्साइड बना दे रहा है वाटर। तो इस हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब एक ही केमिकल रिएक्शन में हमको एक साथ दोनों चीज दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो एक ही साथ, उसको हम क्या बोल देंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में एक दो सवाल एग्जाम्पल किताब में है, उसको भी देख लेना बेटा। ओके, कमिंग इन योर एग्जाम पूछ लेगा कि इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हुआ? तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कॉपर। रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर ऑक्साइड का हुआ, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, माइनस हो गया। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन में जाके कौन चिपक गया? ऑक्सीजन चिपक गया। ओके, अब हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। देखो ऑक्सीजन इज बेसिकली यूजफुल फॉर ओनली टू मेन थिंग, याद रखना है। दो इंपॉर्टेंट थिंग के लिए ऑक्सीजन काम आता है। एक हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मदद होता है, और दूसरा आग जलाने के लिए। कहीं भी आग दिख रहा है माने उधर पे ऑक्सीजन है। ये दो चीज को अगर हम छोड़ दे, ज्यादातर ऑक्सीडेशन हमारे लिए चीजों को खराब ही करता है। तो वो सारा चीज जो किताब में दिया गया है हम देखेंगे। ओके, जैसे कि एक हो गया करोसिन। करोसिन, तो ये करोसिन क्या होता है बेटा? सिंपली हम लर्न करते हैं। चलिए, कोरोसिन क्या होता है? अगर कोई भी मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाए बेटा तो उसको हम करोसिन बोलेंगे। अगर कोई भी लोहा पकड़ लो, जो कि आयरन, या पकड़ लो कॉपर, या पकड़ लो सिल्वर, अगर उसमें आके ऑक्सीजन आके चिपक जा रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? करोसिन बोल देंगे। अब करोसिन का इफेक्ट्स क्या होता है देख लेना। इफेक्ट्स क्या होता है मैं इधर ही लिख लेता हूं। इसका इफेक्ट्स क्या होता है? करोसिन का इफेक्ट्स क्या होता है? जैसे कि ये क्या करता है? चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किसका? मेटल का। मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज कर देगा। ऑक्सीजन आके चिपक जाएगा तो प्रॉपर्टीज चेंज करेगा। ओके, ये एक हो गया। दूसरा हो गया, देखो, इट मैक्स
मेटल सॉफ्ट, यस और नो। उसके बाद इट करोड, करोड द मेटल। इसका मीनिंग क्या है देखो, अगर ऑक्सीजन जाके कभी भी मेटल के साथ चिपकता है, क्या करता है बेटा, वो मेटल को सॉफ्ट कर देता है। मेटल तो बेसिकली हार्ड होता है ना, लोहा हार्ड होता है, तो उसको सॉफ्ट कर देता है और उसको क्या करता है, करोड। करोड माने कुरेद देना, ओके, कुरेद देना, दैट इज कॉल्ड करोड। तो उसको सॉफ्ट कर देगा, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा, मोटा तौर पे बताऊं तो उसको खराब कर देगा मेटल को, उसी को हम करोसिन बोलते हैं। और किसके लिए होता है, ऑक्सीजन। अगर ऐड हो जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू मेटल इज कॉल्ड करोसिन। ठीक है, ओके। अब देखना है एक चीज, इसमें तुमको एग्जाम्पल दिख जाएगा बेटा, कुछ कुछ एग्जाम्पल, ओके। कॉमन एग्जाम्पल इज, जो आयरन होता है ना, आयरन का ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरा नाम है। मैंने बताया कि अगर कोई भी मेटल का ऑक्सीडेशन हो तो कोरोसिन बोलते हैं, लेकिन जो आयरन होता है, आयरन का अगर कोरोसिन हो जाए तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग या इज रस्टिंग। तो कभी भी आयरन, लोहा का ऑक्सीडेशन हो जाए, लोहा का ऑक्सीडेशन हो जाए, लोहा का ऑक्सीडेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ओके। लोहा कुरेद जाता है, ये सोरनो। अब जब बेटा रस्टिंग हो जाएगा लोहा का, तो क्या होगा, लोहा सॉफ्ट हो जाएगा, करोड हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा, ये सोरनो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका कलर, कलर किस में चेंज होगा, कलर चेंज टू, कलर चेंज टू ब्राउन। ये इंपॉर्टेंट है। जब लोहा का रस्टिंग हो जाता है तो लोहा का कलर ब्राउन बन जाता है कि नहीं, ब्राउन बन जाता है, तो उसको हम रस्टिंग बोलेंगे। तो पहचानने के लिए तो हम कब बोलेंगे, लोहा का रस्टिंग हो गया, अगर लोहा का कलर तुमको ब्राउन दिख रहा है, उसका रस्टिंग हो गया, माने उसका ऑक्सीडेशन हो गया है, ओके। सो ये एक एग्जांपल है करोसिन का, ओके। चलो अब दूसरा दो एक चीज हम देख लेते हैं, जैसे कि लोहा का हम कलर बेटा रस्टिंग होने से, ऑक्सीडेशन होने से ब्राउन होता है। उसी तरह जो सिल्वर होता है, सिल्वर होता है, सिल्वर को हम Ag भी बोलते हैं। सिल्वर का कलर रस्टिंग होने से किस में चेंज होता है, ब्लैक में होता है, याद रखना। सिल्वर का रस्टिंग होने से वो चेंज ब्लैक में होता है। उसी तरह जो कॉपर होता है, कॉपर का अगर नॉट रस्टिंग, करोसिन, कॉपर का अगर करोसिन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, उसका कलर ग्रीन में चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखना, ये तीनों चीज, ये किस में, ये अगर लोहा रस्ट हो रहा है तो ब्राउन बन रहा है, अगर सिल्वर रस्टिंग हो जाए, करोसिन हो रहा है तो ब्लैक हो रहा है, अगर कॉपर करोसिन हो रहा है कॉपर का तो ग्रीन हो रहा है, ओके। सिल्वर और कॉपर का केस में हम रस्टिंग नहीं बोलते हैं, ओनली हम किसका केस में रस्टिंग बोलते हैं, आयरन का केस में। चलो अब जैसे कि इसका रस्टिंग हो रहा है, ये डैमेज हो रहा है, ये स्वर्णो, तो इसको तो हमको सुधारना पड़ेगा, इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन से हमको बचना पड़ेगा। लोहा को, मेटल्स को हम ऑक्सीडेशन से बचाएं कैसे, ओके। सो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग बोल दो या प्रिवेंशन ऑफ करोसिन बोल दो। हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे बचेंगे रस्टिंग से, वो चीज हम देख लेते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग या प्रिवेंशन ऑफ करोसिन बोल दो। एग्जाम में कोई भी एक पूछेगा, लेकिन हमारा आंसर से एक ही आएगा, प्रिवेंशन ऑफ करोसिन। तो प्रिवेंशन ऑफ करोसिन, एक नियम क्या है, देखो हम बहुत चीज़ घर में ही देखे हैं, लोहा को या घर में कितना भी फर्नीचर होता है मेटल्स का, ओके, हम क्या करते हैं, उसको पेंट करते हैं कि नहीं। तो पेंटिंग क्यों करते हैं, हमको लगता है अट्रैक्शन के लिए, सुंदर दिखेगा, लेकिन वो पीछे जो छुपा हुआ राज है बेटा, वो प्रिवेंट करता है करोसिन के लिए, ये स्वर्णो, ताकि वो खराब ना हो जाए। व्हेन यू पेंट ए मेटल, वो बहुत दिन तक मजबूत रहेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देगा कि नहीं अगर तुम पेंट करोगे लोहा के ऊपर। सो हम पेंटिंग करते हैं। दूसरा चीज़ हम क्या करते हैं, हम ग्रीजिंग करते हैं, ग्रीज लगाते हैं कि नहीं, गाड़ी या तुम्हारा बाईसाइकिल पकड़ लो, उसमें हम ग्रीज लगाते हैं, या और ऑयलिंग,
ग्रीस और ऑयलिंग, ऑयल हम डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्योंकि उसमें रस्टिंग ना हो, रस्टिंग अगर हो जाएगा तो पहिया नहीं चलेगा, वो खराब हो जाएगा। यस और नो। दूसरा उपाय ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनाइजेशन बोल दो, गैल्वेनाइजिंग। तो गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? अगर हम लोहे के ऊपर किसका कोट कर दे? जिंक का, कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, बेसिकली आयरन या स्टील पकड़ लो बेटा, ओके, आयरन। तो जो ये लोहा होता है, जैसे कि ये मेरा लोहा हो गया, ये मेरा बड़ा लोहा हो गया, ओके, ये मेरा बड़ा लोहा हो गया। अब इस लोहे के ऊपर हम क्या करते हैं? जो जिंक होता है, जिंक एक तरीका का मेटल होता है, उस जिंक का ऊपर में हम पेंट कर देते हैं, पकड़ लो, कोटिंग बोलते हैं उस पेंटिंग को। जिंक ऊपर ऐसे हमने पेंटिंग कर दिया, ओके, ऐसा पेंटिंग कर दिया, ये मेरा Zn हो गया। तो ये जिंक को हम जब पेंटिंग करते हैं लोहे के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो ये एक प्रोसेस है इन विच जिंक इज कोटेड ऑन आयरन। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है, ये तरीका है जिससे हम करोसिन से बचते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल से बचते हैं। ओके, हमारा दूसरा टॉपिक है ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट्स है, ओके, वो है रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं अभी। तो बेटा, जब हम खाना को रात में जो बचा हुआ खाना, ओके, ऐसे ही छोड़ देते हैं और सुबह हम देखते हैं कि वो जो खाना का टेस्ट होता है, स्मेल होता है, कलर होता है, वो टोटली चेंज हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? उसका कोई तो कारण छुपा है। तो उसका ही वो जो कारण है बेटा, ओके, उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ओके, किसके कारण होता है? वो ऑक्सीजन के कारण होता है। तो रेंसिडिटी क्या है? सिंपली अगर मैं बोल दूं, ऑक्सीजन अगर जाके किसके साथ चिपक जाए? खाने के साथ चिपक जाए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ओके, हम लोग का जो नॉर्मली भाषा में अगर हम बोलेंगे, जो खाना अगर बासी हो जाता है बेटा, तो ये जो बासी होता है ना, उसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। खाना बासी हो गया, उसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। फाइन। तो रेंसिडिटी क्यों होता है? क्योंकि जो खाना होता है ना, उसमें कौन आके चिपक जाता है? ऑक्सीजन। मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन एक दो चीज के लिए सही होता है, बाकी हर चीज वो खराब ही करता है। तो ऑक्सीजन आके जब खाना के साथ चिपक जाएगा तो उसका इफेक्ट्स क्या होगा? उसका इफेक्ट्स क्या होगा? अगर किसी का क्या हो गया, खाना का अगर ऑक्सीडेशन हो गया, तो उसका इफेक्ट्स क्या होगा? नंबर 1 क्या होगा? चेंज इन स्मेल। चेंज इन स्मेल, यस और नो? स्मेल और ऑर्डर, ऑर्डर भी बोल देते हैं हम, माने जो स्मेल है उसका चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? चेंज इन टेस्ट, जो उसका टेस्ट होगा खाना का बेटा, खाना का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? स्मेल चेंज होगा, टेस्ट होगा, कलर भी चेंज होगा खाना का, यस और नो? तो अगर खाना का कलर चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है और स्मेल चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं खाना का क्या हो गया? रेंसिडिटी हो गया, मैंने खाना का ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, उसको हम बासी बोल देते हैं। तो दैट इज अबाउट रेंसिडिटी। अब क्योंकि रेंसिडिटी हो गया या होगा, तो उस चीज से तो हमको तो बचना पड़ेगा ना, नहीं तो खाना हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो अब हम उसका प्रिवेंशन देखते हैं कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन देखते हैं बेटा। अभी प्रिवेंशन क्या होता है? हम खाना का जो रेंसिडिटी होता है ना, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो जो खाना का प्रिवेंशन होता है रेंसिडिटी का, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो एक बताओ, ये तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। हम घर में खाना को बासी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पहला फर्स्ट हम नॉर्मली मम्मी क्या करते हैं, जो बचा हुआ खाना होता है उसको हम कवर कर देते हैं, कवरिंग फूड टाइटली, यस और नो? हम खाना बहुत टाइटली कवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से जो ऑक्सीजन है वो खाने के साथ आके ना चिपके, उसको खराब ना करे।
ये तो ऑब्जर्व, ये नॉर्मल उपाय है। ओके, दूसरा कीपिंग फूड, हम खाना को कहाँ पे रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। तो खाना को हम कहाँ पे रखते हैं, फ्रिज के अंदर डाल के रखते हैं, ताकि खाना का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, कलर है, टेस्ट है, वो चेंज ना हो, उसका ऑक्सीडेशन ना हो। ओके, तीसरा बेटा मैं ऑयलिंग लिख देता हूं। ये ऑयलिंग हम हर फूड में नहीं, कुछ कुछ पार्टिकुलर फूड, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल में ऑयलिंग हम किस में डालते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम ऑयल किस में डालते हैं, पिकल में डालते हैं कि नहीं, अचार में। तो पिकल में हम अचार क्यों डालते हैं, एग्जाम में पूछेगा, क्यों, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ताकि अचार खराब ना हो, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, तो हम बहुत ज़रा ऑयल डालते हैं ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। ओके, चौथा उपाय क्या होता है, ऑयलिंग हो गया, कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, कवरिंग द फूड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, देखो, फिलिंग नाइट्रोजन। हम जो पैकेट चिप्स वगैरह खाते हैं बेटा, वो फूला हुआ रहता है कि नहीं, तो उसमें हम क्या फिल करते हैं, गैस, नाइट्रोजन गैस। जो पैकेट चिप्स होता है, फिलिंग नाइट्रोजन गैस, किसमें, एग्जाम्पल किसमें हम नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, जैसे कि चिप्स हो गया, ये नो चिप्स या पैकेट आइटम्स। जितना भी पैकेट आइटम्स तुमको चिप्स वगैरह दिखता है फूला हुआ, उसके अंदर कौन सा गैस भरा हुआ रहता है, नाइट्रोजन गैस। क्यों भरा हुआ रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन वो जो अंदर चिप्स होता है उसका ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है। सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो दिस आर द 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स या तरीका बता देंगे जिससे हम खाना का जो रेंसिडिटी होता है उसको बचा सकते हैं। ओके, और भी 2-4 बहुत सारा उपाय है। ओके, खाना को हम जैसे कि रेंसिडिटी से बचाते हैं। ओके, दैट इज होमवर्क फॉर यू, खुद कर लेना। बट दिस आर इंपॉर्टेंट, कि ये इंपॉर्टेंट मेथड्स होता है जिससे हम खाना का रेंसिडिटी बचा सकते हैं। सो आई होप बेटा वी कंप्लीटेड द चैप्टर हियर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड इन आवर नेक्स्ट video we are going to do the next chapter of your science. Till then, thank you so much, and do subscribe, share my channel such that I can prepare more and more video for you all. May God bless you all and enjoy your study. Okay, thank you.